फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 11 और 13 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। प्रभु ने योशुआ से कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाएं कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीहो के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंचे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकल आए, जब याकूब के वंशज उस विद्रोही राष्ट्र से भागे, तो यूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इस्राएल उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य।
हालेलुया। हालेलुया। समुद्र यह देखकर भाग गया। यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियां मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया? यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी? अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्या 21 से अध्याय 19 की पद संख्या 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डालवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे।
यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ से है। अध्याय 3 और संख्याएं 7 से 11 और फिर 13 से 17 तक। इसमें पहले भाग में हमने सुना कि ईश्वर ने योशुआ को नेतृत्व का भार दिया। मूसा मर गए थे और मूसा के बाद ईश्वर ने योशुआ को चुना है इस्राएलियों के अगुआ के रूप में, नेता के रूप में। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं कि योशुआ, नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा से संपन्न था। मूसा ने उसके सिर पर हाथ रखे और उसके लिए प्रार्थना की और वह नेता के रूप में अगुवाई करने के लिए ईश्वर ने उसे चुन लिया। और ईश्वर योशुआ से आज के पाठ में कहता है, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। इस्राएलियों की मुक्ति के लिए ईश्वर ने योशुआ को चुना, योशुआ को अधिकार दिया और इसलिए योशुआ ने लोगों को समझाया कि यरदन नदी पार करना है और उसके लिए सुबह उठकर पुरोहित मंजूषा ढोते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके पीछे सबके सब यरदन के पार उतरेंगे। हमने सुना इसी तरह जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने लगे तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। जो ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया। ऊपर का पानी रुक गया और नीचे का पानी बह निकला और वे सब नदी पार कर वहां तट पर, उस तट पर पहुंचे। इस महान चमत्कार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने नेताओं की आज्ञाओं का पालन करना है। दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि पुरोहित मंजूषा अपने कंधे पर ढोते हुए पानी में खड़े रहे और पानी विभाजित हो गया। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जैसे मूसा के समय लाल सागर विभाजित हो गया था और वे सब बच गए थे, इस्राएली लोग बच गए थे। याद रखे, नए व्यवस्थान में मंजूषा माता मरियम है और माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी मुक्ति प्रभु यीशु से होती है और उस मुक्ति के पीछे मां मरियम की अहम भूमिका है। और साथ साथ मानव मुक्ति के लिए पुरोहितों को भी बहुत बड़ा काम करना है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान चमत्कार के लिए और नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु के महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 3 पद संख्या 20-21 में हमको समझाते हैं कि नूह पानी से बच गया। नूह और उसके जहाज में, उसके पोत में जो 8 व्यक्ति थे वे पानी से बच गए। यह बपतिस्मा का प्रतीक है।
अब वे इस्राएली लोग योशुआ के नेतृत्व में यरदन पानी से बच गए, तो हम समझ सकते हैं यह दृढ़ीकरण संस्कार का प्रतीक हो सकता है। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कारों के लिए, बपतिस्मा के लिए, दृढ़ीकरण संस्कार के लिए और अन्य सभी संस्कारों के लिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें क्षमा करने का महत्व समझाते हैं, और इसके पहले भी यीशु ने अपने अन्य प्रवचनों में सबसे ज्यादा क्षमा के बारे में समझाया था। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग यीशु के 5 प्रवचन पाएंगे। अध्याय 5, 6, 7 में पहला प्रवचन है, फिर 10 में, फिर 13 में, अध्याय 18 चौथा प्रवचन है। पहले प्रवचन की शुरुआत से यीशु ने समझाया क्षमा करनी है। उदाहरण के लिए अध्याय 5 अध्याय 44 से यीशु ने समझाया अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अध्याय 6 अध्याय 14-15 में यीशु का कहना है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और अध्याय 10 में भी इसकी सूचना है। और आज यीशु सबसे महत्वपूर्ण बात समझाते हैं क्षमा के संदर्भ में। उन्होंने एक दृष्टांत के द्वारा यह समझाया है। एक कर्जदार जिसका कर्ज बहुत भारी था, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि लाखों रुपए का कर्जदार था। अंग्रेजी में लिखा है 10,000 तालंत का कर्जदार है। एक तालंत माने 15 साल की मजदूरी। कहने का मतलब यह व्यक्ति वह कर्ज कभी नहीं चुका सकेगा। 5 पीढ़ियों के लोग कठिन परिश्रम करने पर भी यह कर्ज आसानी से नहीं चुका पाएगा। और उसकी प्रार्थना सुनकर, उसकी रुलाई देखकर मालिक ने माफ कर दिया और वह आजाद हो गया, जेल से बच गया। लेकिन उसके सहसेवक ने क्षमा मांगी। वह 100 रुपये का कर्जदार था, 2-3 महीने की मजदूरी से वो चुका सकता था। पहले सेवक ने दूसरे सेवक को क्षमा नहीं कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। यह खबर मालिक के पास पहुंच गई। मालिक ने पहले नौकर को पकड़कर जल्लादों के हवाले कर दिया। कहने का मतलब है कि हमारे पापों का असर भयंकर है। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे बहुत बुरा असर होगा। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे सारे कर्जों को अपने ऊपर ले लिया है। सारे शापों को, सारी बीमारियों को, सारे कर्जों को, पापों को सब अपने ऊपर ले लिया है। हमें बिना शर्त क्षमा कर दिया है। इसलिए हमको भी दूसरों को क्षमा करनी है, नहीं तो हम लोग पुराने बंधन में फंस जाएंगे, हम लोग कर्ज में चले जाएंगे, हम लोग शांति से जीवन नहीं बिताएंगे। पहले सेवक ने दूसरे सेवक को तंग कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। उससे भी भयंकर अत्याचार अन्याय सहना पड़ेगा। जो क्षमा नहीं करेगा उसको जेल का अनुभव, वो बंधन में होगा, वो शांति में नहीं जीवेगा, उसके
खानदान के लोगों को बहुत सहना पड़ेगा, शायद 5 पीढ़ियों तक। इसलिए यीशु हमको सतर्क करते हैं, क्षमा करते जाओ, निरंतर क्षमा करते जाओ। दूसरा एक मतलब यह भी हो सकता है, मेरा अनुभव है, अन्य कई लोगों का अनुभव है, मान लीजिए हमने दूसरों को क्षमा कर दिया, हम शांति से जीवन बिताते हैं, लेकिन आज एक भयंकर घटना घटी और मैंने उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को क्षमा नहीं कर दिया, तो सारे पुराने पाप जिसकी क्षमा हो गई थी वापस आकर हमको तंग करने लगेंगे। उदाहरण के लिए एक आदमी साक्ष्य देता है कि उसने बहुत अन्याय अत्याचार सहा एक व्यक्ति से, अंतिम में उसने प्रभु यीशु के नाम पर उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। उसके लिए वह प्रार्थना करने लगा और कई साल बीत जाने के बाद फिर उसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति को तंग किया और वह बहुत गुस्सा से भर गया, तो सारी पुरानी यादें वापस आ गई और वह व्यक्ति चैन में नहीं था। 2-3 दिन इसी तरह नरक का अनुभव, अशांति का अनुभव। तब उसने प्रभु की कृपा से फिर उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, फोन करके बताया मैंने तुमको बिना शर्त क्षमा कर दिया है। तब उस व्यक्ति में भी परिवर्तन आ गया, फिर से यह व्यक्ति शांति का अनुभव करने लगा। प्यारे भाई और बहनों, हमें निरंतर क्षमा करनी है। आज हमारे अंदर अक्षमा है तो पुरानी यादें हमको सता सकती हैं, हमको परेशान कर सकती हैं। इसलिए निरंतर प्रभु यीशु का मनोभाव अपनाना है। प्रभु यीशु ने सबों को क्षमा कर दिया। सहनशीलता पवित्र आत्मा का एक फल है। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी स्तर पर सभी लोगों को सभी समय क्षमा करते जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके। सबों को क्षमा कर, सबों को प्यार कर, उनके लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने की कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।